हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। आज एक हम सामान्य विषय है लघु सिद्धांत जानते हैं। आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण है, उसमें सूत्र है अपत्रिन त्रि स्वस्त्रि नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि छत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि नाम, ये सूत्र है। इस सूत्र में नप्त्रादि ग्रहण ज्ञापन करता है कुछ, इसी का पंक्ति लिखी हुई है लघु सिद्धांत में। व्युत्पत्ति पक्षे नप्त्रादि ग्रहणम नियमार्थम तेन न पिता पितरौ पितरा, ये लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, आशय क्या है? बहुत सारे लड़के भटकते हैं, नहीं समझ पाते हैं तात्पर्य को, तो मैं सोचा कि इसको संक्षेप में बता देते हैं। तो देखिए, अपत्रिन त्रि ये सूत्र है, इसमें नप्त्रादि ग्रहण ज्ञापन करते हैं। व्युत्पत्ति पक्ष में ऐसा चीज लिखा हुआ, व्युत्पत्ति पक्ष नप्त्रादि ग्रहण नियमार्थ। तो पहले तो हम लोग व्युत्पत्ति पक्ष और अब इसका मतलब क्या है तो हम जानते हैं। देखिए, शब्दों के विषय में दो पक्ष हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष, एक तो अव्युत्पत्ति पक्ष, है कि नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष में आप जानते हैं किसको कहते हैं, अव्युत्पत्ति पक्ष भी जानते हैं। जिसमें व्युत्पत्ति पक्ष मतलब जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना हो, धातु हो, प्रत्यय हो, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष का मतलब है जिसमें धातु और प्रत्यय की कल्पना ना हो, अखंड शब्द हो, उसको क्या कहते हैं, अव्युत्पत्ति पक्ष। समझे कि नहीं। तो व्युत्पत्ति पक्ष में यह ज्ञापन यानी कि नियम करता है कौन, अपत्रिन त्रि में नप्त्रादि ग्रहण, है कि नहीं। अपत्रिन त्रि स्वस्त्रि नप्त्रि, तो ये नप्त्रादि से ले लेना है। अपत्रिन त्रि स्वस्त्रि को छोड़ देना है, स्वस्त्रि अलग है, अलग दो अंश है। जो ज्ञापन वाला एक ठो अंश है, एक ठो तो आवश्यक अंश है। तो ज्ञापन वाला अंश क्या है तो नप्त्रादि से लेना है, नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि छत्रि इत्यादि लेना है। तो इसका मतलब क्या है, तो दो पक्ष विषय हो गए, व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष। तो शब्दों के विषय में दो पक्ष होते हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष, एक अव्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष, अव्युत्पत्ति पक्ष में जैसे पितृ शब्द हो गया, भ्रातृ शब्द है, जामातृ शब्द है, इत्यादि जो शब्द हैं, ये इनको दीर्घ प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पितृ भ्रातृ ये शब्द अव्युत्पत्ति पक्ष में न त्रिच प्रत्यांत है, अतः किससे प्राप्त नहीं, त्रिन त्रिच, अब त्रिन त्रिच स्वश्री से भी नहीं प्राप्त है, इस अंश से भी दीर्घ प्राप्त नहीं है, और नप्त्रादि ग्रहण से भी दीर्घ प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पितृ भ्रातृ इत्यादि शब्दों का नप्त्रादि में पाठ ही नहीं है। क्योंकि नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि छत्रि होत्रि पोत्रि इन्हीं प्रशास्त्रि इन्हीं शब्दों का न ग्रहण है। पितृ शब्द का ग्रहण है क्या, भ्रातृ शब्द का ग्रहण है क्या, जामातृ शब्द का ग्रहण है क्या, नहीं है। अतः इनको दीर्घ प्राप्त नहीं है। तो समझ गए ना। अव्युत्पत्ति पक्ष में पितृ भ्रातृ जामातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ प्राप्त नहीं है। न अपत्रिन त्रि से माने त्रिन त्रि प्रत्यांत मान करके भी दीर्घ प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये त्रिन त्रि प्रत्यांत है ही नहीं उस पक्ष में, और नप्त्रादि ग्रहण से भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि नप्त्रादि में इनका पाठ नहीं है। तो अव्युत्पत्ति पक्ष में किसी भी प्रकार से किसी भी अंश से पितृ भ्रातृ जामातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ प्राप्त नहीं है। अब आया क्या, व्युत्पत्ति पक्ष। तो व्युत्पत्ति पक्ष में पितृ भ्रातृ जामातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ प्राप्त है। क्या, कैसे प्राप्त है भैया, क्या मान करके प्राप्त है? कहा भैया क्योंकि ये त्रिन त्रिच प्रत्यांत है कि नहीं। अतः त्रिन त्रिच प्रत्यांत होने के कारण या तो त्रिन प्रत्यांत है या तो त्रिच प्रत्यांत है। अतः त्रिन त्रिच प्रत्यांत होने के कारण भ्रातृ जामातृ पितृ इत्यादि शब्दों को क्या प्राप्त है, दीर्घ प्राप्त है। अतः क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। अतः पितृ भ्रातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न होता है कि नहीं। तो इसका उत्तर दीजिए कि भैया जो अपत्रिन त्रि ये सूत्र है, उसमें जो अपत्रिन त्रि ये अंश है कि नहीं, इस अपत्रिन त्रि स्वस्त्री, तो क्या कह देते, दो अंश है हम बताए थे, तो ज्ञापक वाला अंश, एक ठो विधेय अंश, है कि नहीं। तो अपत्रिन त्रि स्वस्त्री नाम ये विधेय अंश है, ज्ञापन कौन करता है, तो नप्त्रि नेष्टि त्वष्टि ये अंश, है कि नहीं। तो कहा कि अगर सूत्र में जो नप्त्रादि ग्रहण है वो ज्ञापन करता है, नप्त्रादि ग्रहण ज्ञापन करता है, अतः ज्ञापन व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है, जिससे पितृ शब्द को दीर्घ नहीं होता। क्या ज्ञापन करता है, तो ये लिखा हुआ है, आप गीता प्रेस की अगर कौंडी होगी तो उसमें लिखा हुआ है, नीचे दिया है 1 नंबर में, उणादि निष्पन्ना नाम
त्रिन त्रिज प्रत्यांतानाम संज्ञा शब्दानाम उबधा दीर्घ चेत तरह नप्त्रादि नाम एवा, ये ज्ञापन करता है कि नहीं। त्रिन त्रिज प्रत्यांतानाम उणादि निष्पन्नानाम त्रिन त्रिज प्रत्यांतानाम संज्ञा शब्दानाम उबधा दीर्घ चेत तरह नप्त्रादि नाम एवा, ये नप्त्रादि ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करते हैं। ठीक है भैया। अतः इस ज्ञापन के कारण क्या नहीं होता, पितृ भ्रातृ जामातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ नहीं होता, है कि नहीं। कहाँ है साथी, है कि नहीं। तो इत्यादि शब्दों को क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, है कि नहीं। क्यों दीर्घ नहीं हुआ। अतः इस ज्ञापन के कारण क्या नहीं होता है, पितृ भ्रातृ इत्यादि को दीर्घ नहीं होता। कोई कहा ये बताइए हमको भैया कि देखो इस ज्ञापन का मतलब क्या है, इसका हम अर्थ समन्वय बाद में करेंगे भैया। पहले ये जान लीजिए कि इस ज्ञापन के कारण क्या ज्ञापन है, व्यर्थ नप्त्रादि ग्रहण व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन किया कि उणादि निष्पन्नानाम त्रिन त्रिज प्रत्यांतानाम संज्ञा शब्दानाम उबधा दीर्घ चेत तरह नप्त्रादि नाम, ये ज्ञापन किया है। कोई कहा भैया ये बताए इस ज्ञापन के कारण पितृ भ्रातृ जामातृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ नहीं होता। कोई कहा ये बताइए भैया कि नप्त्रादि ग्रहण व्यर्थ कैसे होता है, व्यर्थ पढ़ के न ज्ञापन करता है, वो व्यर्थ कैसे होता है। तो कहा सुनिए हम बताने जा रहे। कहा सूत्र बना देते केवल, आप त्रिन त्रिज स्वस्त्री नाम, है कि नहीं, आप त्रिन त्रिज स्वस्त्री नाम यही सूत्र बना देते, नप्त्रादि को ग्रहण नहीं करते, नप्त्रादि को नहीं कहते, बस इतना सूत्र बनाते। क्या, आप त्रिन त्रिज स्वस्त्री नाम, यानी कि आप प्रत्यांत को, आप त्रिन प्रत्यांत को, त्रिज प्रत्यांत को और स्वस्त्री को क्या होता है, उबधा दीर्घ होता है कि नहीं, इतने कह देते। इसी से किसको ग्रहण, इसी से किसको दीर्घ हो जाता, नप्त्री जो भी उधर हैं, है कि नहीं, नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्र, इनको भी सबको क्या हो जाता, उसी से दीर्घ हो जाता। क्यों भैया, क्योंकि ये नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि ये जितने भी शब्द हैं या तो त्रिन प्रत्यांत है या तो त्रिज प्रत्यांत है। अतः आप त्रिन त्रिज इतने कहने से दीर्घ हो जाता कि नहीं हो जाता, इनको भी दीर्घ होता कि नहीं होता, हो जाता। अतः नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्र पोत्र इनका ग्रहण करना जरूरी था, आवश्यक है, ग्रहण करना जरूरी है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप त्रिन त्रिज स्वस्त्री नाम इतना कह देने से ही क्या हो जाता, आप त्रिन त्रिज नप्त्री नेष्टि त्वष्टि इन शब्दों को दीर्घ हो जाता। अतः नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि इनका ग्रहण क्या हो गया, व्यर्थ हुआ। अतः व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करते हैं। क्या ज्ञापन करते हैं हम अभी बता चुके हैं। अतः इस ज्ञापन के ज्ञापन कर दिए, अतः इस ज्ञापन के कारण भ्रातृ पितृ इत्यादि शब्दों को दीर्घ नहीं होता। कहा भैया ये बताइए कि इस ज्ञापन का मतलब क्या है, इस ज्ञापन का मतलब क्या है, उणादि निष्पन्ना नाम, है कि नहीं, ज्ञापन क्या है, उणादि निष्पन्ना नाम त्रिन त्रिज प्रत्यांता नाम संज्ञा शब्दा नाम उबधा दीर्घ चेत तरह नप्त्रादि नाम एवं, है कि नहीं। अब देखिए ये क्या है, उणादि निष्पन्न जो शब्द हो, उणादि निष्पन्न एक गण है, उणादि गण है, उससे निष्पन्न जो शब्द हो, और क्या भैया त्रिन त्रिज प्रत्यांत, या तो त्रिन प्रत्यांत हो या तो त्रिज प्रत्यांत हो, तो त्रिन त्रिज प्रत्यांता नाम, और संज्ञा शब्दा नाम, संज्ञा शब्द हो, है कि नहीं, यौगिक शब्द ना हो, संज्ञा शब्द, शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, कोई यौगिक शब्द होते हैं, कोई गुण शब्द होते हैं, कोई क्रिया शब्द होते हैं, है कि नहीं, तो ये क्या हो, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दा नाम, संज्ञा शब्दों की यदि उबधा दीर्घ हो तो नप्त्रादियों को ही हो। जैसे देख लो नप्त्री ही ले लो, पहला शब्द है नप्त्री, नप्त्री क्या है, उणादि निष्पन्न है, यानी कि वो कृदंत से नहीं निष्पन्न है, उणादि गण में जो सूत्र हैं उनसे वो सिद्ध हुआ है। अतः उणादि निष्पन्न है कौन, नप्त्री नेष्टि, ये शब्द क्या है, उणादि गण के द्वारा निष्पन्न है, उणादि गण में पठित जो सूत्र है उनके द्वारा निष्पन्न है, अतः उणादि निष्पन्न है, समझ गए। और क्या है, त्रिन प्रत्यांत है कि नहीं, तो त्रिन त्रिज प्रत्यांत है, बताए कि नप्त्री नेष्टि ये क्या है, या तो त्रिन प्रत्यांत है या तो त्रिज प्रत्यांत है, तो त्रिन त्रिज प्रत्यांत है। और संज्ञा शब्द है, नप्त्री नेष्टि ये किसी न किसी के बोधक हैं, किसी व्यक्ति जाति विशेष के बोधक हैं, अतः क्या है, संज्ञा शब्द है। अतः इसके उपधा को यदि दीर्घ हो तो किसको, नप्त्रादि को ही, तो नप्त्रादि में आता है कि नहीं, अतः नप्त्री शब्द आता ही है, अतः इसको दीर्घ होगा। अब मान लो किसको, जैसे पितृ शब्द पकड़ लिए, अब पितृ शब्द भी उणादि गण से ही निष्पन्न है, त्रिन त्रिज प्रत्यांत भी है, लेकिन उणादि निष्पन्न भी है, त्रिन त्रिज प्रत्यांत भी है, संज्ञा शब्द भी है, लेकिन इसके उपधा को दीर्घ हो तो किसको होगा, नप्त्रादि को ही होगा, लेकिन ये नप्त्रादि में आता है पितृ शब्द, भ्रातृ शब्द नहीं आता,
अतः इसको दीर्घ नहीं होगा। समझे कि नहीं? इस तरह से वारण हो जाता है, नियम के द्वारा इनका वारण हो जाता है, नियम के द्वारा ये व्यावर्त्य हो जाते हैं। अतः इस भ्रातृ, जामातृ, इनको दीर्घ नहीं होता। ये कुछ शब्द हैं जिनको क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। कह पिता माता ननांदा चा सब वेष्ट्री भ्रातृयातरः जामाता दुहिता देवा त्रिन त्रिभ्याम रहिता नवा। इन शब्दों को क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है कि नहीं? पिता पितरौ पितरा पितरम